वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीमेनिक ऑरल ड्रॉप्स के बारे में। ये दवा खास तौर पर बच्चों में सर्दी जुकाम और एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए दी जाती है। इसमें 2 दवाएं मिलकर काम करती हैं, फेनिलेफ्रीन और क्लोरफेनेरामीन मालिट। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 2. यूजेस कब दी जाती है। इस ड्रॉप का इस्तेमाल बच्चों में किया जाता है जब नाक बंद हो जाती है, नासल कंजेशन, नाक से पानी बहता है, रूनी नोज, बार बार छींक आती है, एलर्जी की वजह से आंखों से पानी आता है और सर्दी जुकाम के कारण चिड़चिड़ापन या नींद खराब हो जाती है। यानी यह दवा कोल्ड, फ्लू या एलर्जी से होने वाली परेशानी को कम करने में मदद करती है। अब जानते हैं ये दवाई कैसे असर करती है। इस ड्रॉप्स में 2 दवाएं होती हैं और दोनों का असर अलग अलग तरीके से होता है। फेनालेफ्रिन ये नेसल डिकंजेस्टेंट है, नाक के अंदर की सूजन को कम करके बंद नाक खोलता है, जिससे बच्चा आसानी से सांस ले पाता है। क्लोरफेनेरामीन मैलिट ये एंटीहिस्टामाइन है। यह हिस्टामाइन नामक केमिकल को ब्लॉक करके एलर्जी के लक्षण जैसे छींक आना, नाक बहना और आंखों से पानी आना को कम करता है। यानी यह दवा सर्दी और एलर्जी दोनों पर एक साथ असर करती है। डोज कैसे दें? ये ड्रॉप हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दें। खुराक बच्चे की उम्र और वजन के आधार पर तय होती है। इसे ड्रॉपर से बूंदों के रूप में सीधे बच्चे के मुंह में दिया जाता है। आमतौर पर इसे दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट डोज डॉक्टर बताएंगे। याद रखें, खुराक कभी भी खुद से न बढ़ाएं और दवा को बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक न दें। अब जानते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। कभी कभी बच्चों में ये ड्रॉप्स देने के बाद हल्के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नींद आना या सुस्ती, चिड़चिड़ापन, मुंह का सूखना, हल्का पेट दर्द या गैस, सिर दर्द या चक्कर। अगर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ, तेज एलर्जी रिएक्शन या अत्यधिक नींद जैसा गंभीर असर दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सावधानियां, बच्चों को यह दवा केवल डॉक्टर की सलाह से ही दें। अगर बच्चे को एस्मा, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड प्रॉब्लम या लिवर किडनी डिजीज है तो डॉक्टर को पहले बताएं। यह दवा 2 साल से छोटे बच्चों में खास सावधानी से दी जाती है। ज्यादा डोज देना खतरनाक हो सकता है, इसलिए ड्रॉपर से ही सही माप कर दे। इस दवा को ठंडी और सूखी जगह पर रखें, बच्चों की पहुंच से दूर। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी इस ड्रॉप के बारे में। याद रखें, बच्चों की सेहत बहुत नाजुक होती है, इसलिए कोई भी दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दें।